हे गाइस, आर यू ऑल सो अवेलेबल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट में क्या फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए राइट इस टाइम पे। एंड गाइस, आप कीजिए अपने पर्सन पे फोकस और एंजल से भी प्रे कीजिए। कुछ स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, पर्सन के रिगार्डिंग, तो एंड फोकस रहिए। ठीक है, शफल जब भी मैं शफल करती हूँ तब भी कार्ड पे फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पर्सन के बारे में सोच करके, और रीडिंग में भी फोकस रहा कीजिए, फोकस होकर के देखिएगा राइट। और कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, जिससे आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। एंड गाइस, दीज आर जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे अभी या कभी कभी भी देख सकते हैं। अभी देखेंगे तो भी आपसे लागू होगी, रेजोनेट होगी, आपके लिए कोई ना कुछ मैसेजेस होंगे। अभी से 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद भी देखेंगे तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिलेटेड आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होंगे। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो गाइस आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जीज, ठीक है, ये एनर्जीज के थ्रू वर्क करती है रीडिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेल है तो मेल की तरह लीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल की तरह लीजिएगा। ठीक है, और आप किसी भी जेंडर के हैं, सटिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, जाति के, धर्म के, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कमिटेड है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, जिन भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन की इस टाइम पे करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पर्सन को लेकर के। गाइज, आप अगर लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, तो उस तरीके से ले सकते हैं इस रीडिंग को। अगर आप किसी और रिलेशन के लिए, किसी और पर्सन के लिए देख रहे हैं कोई, ठीक है, तो भी उसके अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हैं। ठीक है, कि वो इस टाइम पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं फर्दर। ठीक है, चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, जिस भी पर्सन के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि ठीक है वो क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन। देखिए, जब भी रोमांटिक रीडिंग हो ना, तब तो वो होगी कि आपके लव मेट के लिए, या ठीक है के रिगार्डिंग। फीलिंग्स तो सभी की होती है ना, गुस्सा है किसी में, नाराज़गी है किसी में, आपके लिए प्यार है। एक माँ है, वो भी सबसे प्यार, अपने बच्चों से प्यार करती है अनकंडीशनली। ठीक है, एक दोस्त है, उसका भी प्यार होता है, तो मायने अलग होते हैं ना सबके। आपके साथ काम करने वाले, उनकी भी फीलिंग्स होती है, आपके लिए जलन रखते हैं, बैर रखते हैं, दोस्ती का है आपके लिए क्या है, तो ठीक है। तो देख, फीलिंग्स तो सभी की होती है, डिफरेंट होती है, रोमांटिक फीलिंग्स से डिफरेंट होती है। इसलिए जब भी स्पेशली रोमांटिक फीलिंग चेक करनी हो तो वो रीडिंग अलग हो जाती है पर्सन की, अपने लव पार्टनर वाली। ठीक है, फीलिंग्स तो आप किसी की भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे लव पार्टनर के बारे में चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने स्पाउस के, अपने लव पार्टनर या मैरिड पार्टनर के बारे में की फीलिंग्स चेक करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी पर्सन की चेक कर सकते हैं राइट। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। बस उसको आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं हाल, ठीक है, तो मैं लव रिलेशन वालों की ज़्यादा चेक करती हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा आपको बताती हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप जिस भी रिलेशन के अकॉर्डिंग पर्सन के लिए देख रहे हैं, जिस भी रिलेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कर सकते हैं। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच करके ये रीडिंग को देख रहे हैं। करंट में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। So we have the Justice, Four of Wands, Two of Wands, King of Swords, Ace of Pentacles, right? सो करंट में बात करें आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन या जिस भी रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में बैलेंस हो, जस्टिस हो, एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो, डिलेज एंड हो, डिस्टेंस एंड हो, किसी भी तरीके की मतभेद हो के कारण दूरियां उत्पन्न हो गई है, या आप लोग सेपरेट हो गए हैं, या ठीक है डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके का, तो वो डिस्टेंस एंड हो। ठीक है, और वो इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हो आपसे वापस से। ठीक है, कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं इस टाइम पे आपसे राइट। कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाए, किस तरीके से इनिशियल लिया जाए, स्टार्ट किया जाए आपसे राइट। इस रिलेशन में आपके लिए डिसीजन तो ले लिया उन्होंने, सोच लिया है कि आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच करना है इस रिलेशन में। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना है, इस रिलेशन में नई शुरुआत करनी है एक आपसे। ठीक है,
इस रिलेशन को स्टेबल बनाना है, बैलेंस करना है, इसको ग्रोथ करना है, इसमें कोई भी इनजस्टिस किया है तो उसमें जस्टिस करना है, उनको बैलेंस करना है, ठीक है। और अगर लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं आप स्पेशली, तो वो आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या मैरिड है अपने अपने पार्टनर से, अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं सोच करके, तो ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ ही चाह रहे हैं। और अनमैरिड है ऑब्वियस, लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपसे मैरिज ही करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और किसी और रिलेशन के बारे में भी सोच करके देख रहे हैं, किसी दोस्त के दोस्ती है किसी पर्सन से, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो भी आपकी दोस्ती में कोई खटपट हो गई हो, खटराग हो गया, उन्होंने कुछ आपसे गलत बोल दिया हो, कह दिया हो, तो सोच रहे हैं कि वो सॉरी फील करे आपसे और आपकी तरफ बढ़े, अपनी दोस्ती का हाथ वापस से आपसे बढ़ा ले। या फिर ये आपके कोई को पार्टनर है, वर्क पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और उन्होंने कुछ बिजनेस में वर्क में आपके लिए, ठीक है, गलत कर दिया, तो वो भी यही सोच रहे हैं कि अब आपको किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी दे, कोई ऑफर दे, ठीक है, और आपके से न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि आप काफ़ी जस्टिसफुल पर्सन है, कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके साथ ठीक है, आपसे अगर वो इनिशियल करते हैं तो उनके लिए बेटर ही होगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है ना कि आप किसी से के लिए गलत नहीं करते, ठीक है। बेशक आपके लिए कोई गलत कर दे, चाहे लव रिलेशन में, चाहे करियर में, चाहे किसी भी रिलेशन में, लेकिन आप किसी के लिए गलत नहीं करते। तो जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप ये अपने लव पार्टनर के बारे में, मैरिड पार्टनर के बारे में, या किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं किसी भी एरिया से, तो आपसे एक न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं रिलेशन में, ठीक है। अब आपका लव रिलेशन है तो लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन है तो मैरिड रिलेशन में आपसे न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं, फ्रेंडशिप का है आपका रिलेशन तो फ्रेंडशिप रिलेशन में, वर्क रिलेशन है आपका तो वर्क रिलेशन में, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं आपसे एक इनिशियल लेने का, न्यू स्टार्ट करने का, और आपके लिए उन्होंने कुछ गलत किया है, इनजस्टिस किया, तो उसमें जस्टिस करें, बैलेंस करें, राइट, और इस रिलेशन को ग्रो ही करें, ठीक है। और लव पार्टनर है मैरिड, तो वो सोच रहे हैं कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, मैरिज करें, और मैरिड पार्टनर के लिए सोच रहे हैं आप, तो वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में फर्दर ग्रोथ ही हो, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे 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 कम्युनिकेशन की जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ लेकिन दुविधाएं हैं, परेशानी है, कुछ ना कुछ उनके मन में दुविधाएं चल रही हैं अभी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि कैसे इस तरीके से बात की जाए, कैसे बात की जाए आपसे, कैसे इनिशियल लिया जाए आपकी तरफ, कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है, कन्फ्यूजन है। और कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके लव पार्टनर या जिन भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट भी हो सकता है कि डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो जिस वजह से डिलेज हो रहा है। और किसी के लाइफ में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, स्पेशली अगर लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, तो ये भी हो सकता है कि ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई इंटरफेयर करता हो, ठीक है, या कोई और लव पार्टनर हो आपकी लाइफ में, ठीक है, उस वजह से ये हो रहा। और इवन करियर बिजनेस के बारे में भी देख रहे हैं तो मे बी करियर बिजनेस पार्टनर कोई और भी हो जिससे आप अपना बिजनेस कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, जिसके साथ, तो उसने इसलिए भी धोखा किया, उसको कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, या उसने किसी और को डील दे दी हो, ठीक है, स्पेशली जितने लोग, या फ्रेंडशिप में भी होता है ना कि ठीक है, फ्रेंड ग्रुप है तो आप, ठीक है, पहले तो आपको ही अपना जिगरी फ्रेंड मानते हैं, लेकिन फिर बाद में किसी और से वो कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें कि आपकी बातें रिवील करना या किसी और से क्लोजनेस बढ़ा लेना, ठीक है, ये चीज़ें भी होती है ना, वैसे। तो वो सोच रहे हैं कि अब आप ही सही पार्टनर थे, या आप ही सही दोस्त थे उनके, या आप ही सही बिजनेस पार्टनर थे, वर्क पार्टनर थे, या लव पार्टनर के बारे में, मैरिड पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं आप ही सही हैं उनके लिए, ठीक है। ये चीज़ें देखिए, टॉक्सिसिटीज इस रिलेशन में क्रिएट हो गई है, उसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस भी तरीके की, अगर लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में है तो ये ठीक है, आप ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और लालच में हो, देखिए, टॉक्सिसिटीज है, किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप मैरिड पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उसमें टॉक्सिसिटीज भरी हुई थी, ठीक है, और क्रिएट भी हुई है इसमें किसी ना किसी कारण से टॉक्सिसिटीज, या तो वो पर्सन खुद ही हो सकता है आपका लव पार्टनर या मैरिड पार्टनर आपका, या जिस भी पार्टनर के बारे में सोचा है, बिजनेस पार्टनर या कोई फ्रेंड के बारे में, तो वो खुद भी टॉक्सिक हो सकता है कि उसका बिहेवियर इतना हो कि झूठ बोलना, लालच, ग्रेड, धोखा करना, ये चीज़ें, नशा एडिक्शन करना, उस वजह से भी आपका, ठीक है, ये चीज़ें। और और ये भी हो सकता है कि उसको कोई ये चीज़ कर रहा हो, रूल कर रहा हो, ऐसे लोग जिसकी वजह से आपके रिलेशन में, आपके लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उसमें टॉक्सिसिटीज क्रिएट हुई है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स, धोखा, छल कपट, चीटिंग्स, ये सब क्रिएट हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे अटैचमेंट फील करते हैं कि ठीक है, आपके लव पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, वो किसी और में भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो चीज़ें, वो अटैचमेंट, वो चीज़ें उनको कहीं नहीं लगती, आप जैसा बंदा, आप जैसा पर्सन, ठीक है, कि स्पिरिचुअली भी, सोल से भी आप इतने प्योर हैं, ठीक है, कर्मा से भी प्योर हैं, और जस्टिसफुल पर्सनालिटीज़ हैं आप, एफर्टफुल है, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो वो चीज़ें उनको नहीं लगती हैं किसी और पर्सन में, ठीक है, ये चीज़ें। अब वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में एफर्ट्स करने की, सोच रहे हैं कि एफर्ट्स करें, अभी तक एफर्ट्स नहीं करते थे ना, फिजिकल कोई एफर्ट्स नहीं थे, बस सोचते 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 ही रहते थे, ठीक है, उसको कभी अप्लाई नहीं किया उस एफर्ट्स को, तो सोच रहे हैं कि अभी बात भी की जाए, उस एफर्ट्स को
ठीक है, किया जाए एक्चुअल में, और ये न्यू शुरुआत की जाए, आपको कोई ना कोई ऑफर प्रपोजल दिया जाए, स्टेबिलिटी दी जाए, ऑफर दिया जाए लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, चाहे आप लव रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, चाहे मैरिड रिलेशन के बारे में, जिस भी रिलेशन के, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है। इस रिलेशन में वो ग्रोथ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आपको मिस करते हैं काफ़ी, लव पार्टनर है तो काफ़ी मिस करते हैं, लव पार्टनर है आपके, रोमांटिक पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है तो काफ़ी मिस करते हैं वो हैप्पी मेमोरीज, वो लव, आपके इंटीमेसी, या आपसे बात की हो तो वो बात, ठीक है। तो काफ़ी उनको हारमनी फील होती है, और हारमनी चाह रहे हैं इस टाइम पे, और हारमनी फील करते हैं, काफ़ी नस्टोलॉजिया में है कि आपकी यादें उनको सता रही हैं, ठीक है। काफ़ी कि कितने हैप्पी मोमेंट आपके साथ रहे हैं, या कोई और पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आपसे रिलेशन थी कितना बैलेंस था, और आपसे हर तरीके का, ठीक है, एक जस्टिस रहता था हर रिलेशन में, कि आप जस्टिसफुल रहते थे उनके, चाहे बिजनेस पार्टनर थे, चाहे वर्क पार्टनर थे, चाहे फ्रेंड था, चाहे कोई भी था, एक जस्टिसफुल नेचर था आपका। तो वो चीज़ें याद कर रहे हैं, और जिस भी आप, ठीक है, अपने लालच के कारण, अपने चीट के कारण, अपने धोखे के कारण, वो जिस भी और उसमें इन्वॉल्व भी हुए ना, चाहे बिजनेस पार्टनर था या वर्क पार्टनर था, या ठीक है, या फ्रेंड थे, या कोई भी रिलेशन था, तो वो कहाँ लालची, धोखा, छल कपट, ग्रिड, और इवन उनमें भी भरा था, तभी तो वो लोग, या लव पार्टनर भी था आपका, या मैरिड पार्टनर भी, तो आपसे आप कितने प्योर थे, और वो जिस भी आपको चीट करके, धोखा देकर के, लड़ाई झगड़ा करके किसी और पर्सन में इन्वॉल्व है, तो वो कहाँ इतना लालची, ग्रीडी पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टीज, अगर थर्ड पार्टीज है रिलेशन में, मैरिड रिलेशन या लव रिलेशन में आपके, तो वो कहाँ इतनी ग्रीडी, इतनी फिजिकल, जिसको नीड्स चाहिए हर तरीके की, ठीक है, टॉक्सिसिटी, हर एडिक्शन में। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं, और चाह रहे हैं इस रिलेशन में ग्रोथ हो, बैलेंस हो, ठीक है, जस्टिस हो, हील हो ये रिलेशन, एक रिकन्सिलिएशन हो, आपकी तरफ लौट करके आए, बात करें इसके रिगार्डिंग आपसे, ठीक है। क्योंकि बर्डन फील करते हैं लाइफ में आपके बिना वो, ठीक है, आपके बिना बर्डन ही फील है, चाहे आपके लव पार्टनर है तो आपके बिना बर्डन फील करते हैं, ठीक है। और जिस भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए ना, वहाँ बर्डन ही फील करते हैं, अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके साथ वही धोखा हो रहा है, कि यूनिवर्स ने भी उनके साथ वही चीज़ किया जैसा आपके साथ उन्होंने किया ना, चाहे आपके लव पार्टनर ने किया, चाहे आपके मैरिड पार्टनर ने किया, या आपके किसी फ्रेंड ने किया, ठीक है, या फिर किसी वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ने किया, तो उनके साथ भी वही चीज़ें अब हो रही हैं, जिस भी रिलेशन में, और भी रिलेशन होते हैं, मैं तो ये नॉर्मल जनरली, ठीक है, और स्पेशली अगर लव पार्टनर के बारे में आप सोच करके देख रहे हैं, तो उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही है, तो अभी बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन या उस पर्सन से मूव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, चाहे आपके लव पार्टनर थे, मैरिज पार्टनर थे, किसी और सिचुएशन या पर्सन में इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टीज में, तो वहाँ से अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, या आपके, ठीक है, कोई भी पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, करियर पार्टनर, वट फ्रेंड सर्कल से, या ठीक है, आपका कोई लव्ड वन था, ठीक है, आपके कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ आप अप्रोच करने की सोच रहे हैं, वापस से अपना रिश्ता स्टार्ट करने की आपसे सोच रहे हैं, कि वो बैलेंस हो जाए। देखिए, लव रिलेशन है तो वो लव वाली फीलिंग वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैरिड है तो मैरिड रिलेशन आपसे, ठीक है। और एक करियर रिलेशन होता है ना, वर्क रिलेशन, बिजनेस, तो वो एक नॉर्म टर्म्स अलग ही होते हैं, तो वो अपने उस, ठीक है, वो रिलेशन को आपसे वापस से वो सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें सही हो जाए, फिर आपसे लॉन्ग टर्म का ये चीज़ें आपके साथ वर्क रहे उनका, ठीक है, डील होती रहे आपसे, ठीक है, या फ्रेंडशिप भी है तो फ्रेंडशिप आपकी लॉन्ग टर्म तक चले आपसे, क्योंकि आप जैसा पर्सन ना तो एज अ लव पार्टनर, एज अ मैरिड पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ वट एवर, ठीक है, कोई नहीं है, आप सबसे बेहतर है, ठीक है। तो उनको भी कर्मा मिल रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपके लिए, जितना उन्होंने किया गलत, ठीक है, बिजनेस में ये ठीक है, या करियर में या लव में, कि अपना ऑफर कहीं और दे दिया, या आपसे पैसों से रिगार्डिंग कोई धोखा दे दिया, ठीक है, या आपको अपॉर्चुनिटी देनी थी, लव ऑफर आपको देना था, लव मैरिज कमिटमेंट आपको देनी थी, या बिजनेस डील आपको देनी थी, ठीक है, ये तो कहीं और दे दी, या आप उनकी वजह से आपका लॉस हो गया, ये चीज़ें कुछ भी हुआ है ना, ठीक है, जिस भी पर्सन के भी बारे में सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं, उनका उस तरीके से ही यूनिवर्स उनको लॉस कर रही है, ठीक है। पे बैक करता है यूनिवर्स, आप जैसा करोगे वैसा ही करेगा, पे बैक होता है, ठीक है। तो उन्होंने जैसा किया आपके लिए, उनको वही पे बैक हो रहा है यूनिवर्स के साइड से, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत किया है, चीट किया है, धोखा किया, आपसे लड़ाई झगड़ा ब्लेम किया है, ठीक है, आपसे मूव ऑन किया है, आपको लॉस दिए हैं, आपको ट्रॉमास दिया है, ठीक है, ये चीज़ें किसी और थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। थर्ड पार्टी हर एरिया में होती है, ठीक है। मान लीजिए लव रिलेशन है या मैरिड रिलेशन है, तो उसमें कोई लव अफेयर है, कि आपके पर्सन ने आप पे ध्यान ना देके किसी और से मैरिड हो गए, किसी और से कमिटमेंट कर ली, या फिर लव रिलेशन में है, मैरिड रिलेशन में, उसमें आपका रिलेशन कोई डिस्टर्ब करवा रहा है, किसी भी तरीके से डाउट क्रिएट करवा रहा है, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवा रहा है, या किसी तरीके से कुछ भी करवा रहा है, उलझा रहा है, तो वो भी तो थर्ड पार्टी हुआ। इसी तरीके से वर्क रिलेशन, जॉब रिलेशन, फ्रेंडशिप में भी आपकी कोई लड़ाइयाँ लगवा रहा है, जॉब में लड़ाइयाँ लगवा रहा है, ठीक है, तो वो भी तो थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। या किसी आपसे ब्रेक करके किसी और से अपना डील कर रहा है, तो वो भी तो थर्ड पार्टीज है, आपके अलावा किसी और से डील कर ली, डील आपको देनी थी, ठीक है, या ऑफर आपको देना था, या ये इंक्रीमेंट प्रमोशन आपको देनी थी, दे किसी और को दी, तो वो थर्ड पार्टी हुआ ना, जिसको आपके बदले दे दिया गया ये चीज़, ठीक है, या केयर या सपोर्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, कि इस रिलेशन में आप बैलेंस हो, ठीक है, अब आपकी तरफ कम फॉरवर्ड किया जाए, और आपके, ठीक है,
बात की जाए। और ये चीज़ें वो ठीक है बर्डन फील कर रहे हैं, अगर आपसे ये चीज़ें वो स्टार्ट करना चाह रहे हो नहीं हो रही तो भी बर्डन फील कर रहे हैं। और थर्ड पार्टीज में, थर्ड सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में है आपके पर्सन, चाहे आपके लव पार्टनर है, मैरिज पार्टनर है, या कोई भी पर्सन है जिनके बारे में सोच रहे हैं, वहाँ वो बर्डन फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कर्मा बैक हो रहा है उनका, ठीक है। तो वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपके लव पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, और आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं। और मैरिज नहीं हुई है लव पार्टनर से, तो आपके लव पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। मैरिड है तो आपके मैरिड पार्टनर इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। किसी और रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं लव और मैरिज से परे, तो वो भी इस रिलेशन में की नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, कि वो लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। और एक इनिशियल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं ऑफर के साथ, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं कैसे करना है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। चलो पर्टिकुलर अगर लव पार्टनर वाली है ना, तो मैं पर्टिकुलर सिर्फ लव पार्टनर वाली कल करूँगी रीडिंग। ये मैंने सभी के लिए कर दी है, क्योंकि लोग अमूमन किन्हीं के लव पार्टनर नहीं भी होते। ज़रूरी थोड़ी है हर टाइम पे लोग लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। और भी रिलेशन होते हैं जिसमें उनकी डिस्टर्बेंस चल रही होती है, उनके साथ गलत हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये एक जनरल रीडिंग कर दी, कॉमन रीडिंग की रिलेशन के रिगार्डिंग, कि जिस भी रिलेशन के बारे में आप सोच करके देख रहे हैं, ठीक है, आपको मैसेजेस रिसीव हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं उनके एंजल्स, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उन पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं। एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं। राइट, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। द मून, द मैजिशियन एंड द जस्टिस। देखिए वापस से जस्टिस इनजस्टिस तो बहुत रहा है आपकी लाइफ में। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसने इनजस्टिस बहुत किया, चाहे आपके लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है या कोई भी है, इनजस्टिस बहुत किया आपसे। इम्बैलेंस रहा है इसमें, क्योंकि चीटिंग्स रही हैं, कहीं ना कहीं बातें छुपाई गई हैं, धोखा रहा है, कन्फ्यूजन रही है उस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में ये है कि वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। चलिए जस्टिस क्यों है, जस्टिस एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में क्लैरिफाई कीजिए, किस लिए जस्टिस होना है, जस्टिस किस लिए होना है एंजल्स इस रिलेशन में। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर, या जिस भी पर्सन के बारे में, जस्टिस क्यों है, किस तरह का जस्टिस होना है, क्या जस्टिस होना है एंजल्स, ठीक है। आपको कोई लीगल डील मिल जाए, लीगल आपको कुछ चला था तो आपको विक्ट्री मिल जाए, या आपसे लीगल कुछ स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लीगली आपसे कुछ आपके साथ डील कर ली जाए, चाहे लव डील है, चाहे, क्योंकि लीगली ये मैरिज भी होती है ना, कोर्ट मैरिज, या कोई डील है बिजनेस डील, वो भी लीगली होती है, ठीक है। ये चीज़ें, या आपका कोई मैटर चल रहा था चाहे बिजनेस पार्टनर से या लव पार्टनर से, तो लीगल स्पेशली, सबका नहीं, तो उसमें आपको जीत मिल जाए, विक्ट्री मिल जाए, जीत कर दे आपकी। जस्टिस क्यों है एंजल्स, किस तरह का जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्या है जस्टिस, क्लैरिफाई कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करने वाला है जस्टिस, क्या जस्टिस होने वाला है, किस तरीके का जस्टिस होने वाला है, बहुत कुछ है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। पोस्टपोनमेंट एंड फाइटिंग, राइट। देखिए आपके रिलेशन में जितनी भी लड़ाई रही है, झगड़ा रहा है, पोस्टपोनमेंट रहा है, डिलेज रहे, इमेच्योरिटीज़ रही है, या बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके आपके, चाहे पर्सन ने, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर ने, चाहे लव पार्टनर ने, इस रिलेशन में आपको मैनिपुलेट किया था, चीट किया था, धोखा किया था, डिलेज किए थे, लड़ाई झगड़ा किया था, जिन भी पर्सन के बारे में सोचा उसने ये सब किया था, तो अभी वो जस्टिस देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन पे, ठीक है। अब डिलेज नहीं होगी, फाइट नहीं होगी, पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, आप मेच्योरिटी के साथ डील करेंगे और इस रिलेशन को ग्रो करेंगे, ठीक है। और आपके साथ बैलेंस रहेंगे लाइफ में, आपको जस्टिस देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। मैरिज नहीं हुई तो मैरिज कमिटमेंट भी देंगे, मैरिड है तो फर्दर इसमें ग्रोथ ही करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, ठीक है। और भी इसके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं जिस भी रिलेशन के बारे में, तो वो आपको जस्टिस ही करेंगे, ठीक है। और अब जस्टिस देने में डिलेज नहीं होगा, पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपसे चाहे लीगल मैटर से लड़ते हो या ऐसे भी लड़ाई किया हो, आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होगी, वो बैलेंस हो जाएगी और जीत आपकी होगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, इस रिलेशन में ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाएगी, आपको आपका, ठीक है, मेहनत, आपको अपना हक दे दिए मिल जाएगा इस रिलेशन के रिगार्डिंग। आपका था ना कुछ भी इसमें आपका बन रहा था, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगी, जिनकी मैरिज के लिए देख रहे थे कि मैरिज नहीं की थी, मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मैरिज भी हो जाएगी। किसी और से मैरिड थे तो वहाँ से उनकी फ़ाइट होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, वहाँ से वो फाइट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक करके, ठीक है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो गए थे तो वहाँ से भी उनका लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट से उनका डिवोर्स वगैरह का लड़ाई झगड़ा हो जाए उनका उस पर्सन से, अगर जिनके पर्सन आपसे मैरिज ना करके किसी और से मैरिज कर ली थी जिनके पर्सन ने, ठीक है।
आपको चीट धोखा करके, ठीक है। तो उस पर्सन से आपके पार्टनर वहाँ से कोर्ट से डिवोर्स वगैरह ले सकते हैं और आपकी तरफ वापस आ सकते हैं और आपको अप्रोच कर सकते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। या आपके पर्सन मैरिड नहीं थे, अनमैरिड ही थे, तो आपसे मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, कुछ के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। या जिनका ऐसा लीगल कोई इशूज़ चल रहा था उनको भी लड़ाई में जीत मिल जानी है आपको, ठीक है। आपको लड़ाई में जीत मिल जानी है और जस्टिस ही होगा, बैलेंस करेंगे आपके पार्टनर। अब लड़ाई झगड़ा नहीं, पोस्टपोनमेंट नहीं, या ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन नहीं, माइंड गेम्स नहीं, राइट। ये चीज़ें बिजनेस डील, करियर डील से भी या कोई भी पर्सन था उससे भी अगर ये चीज़ें कोई लीगल भी इशूज़ चल रहा था तो विक्ट्री आपकी होगी, ठीक है। इस लड़ाई में जीत आपकी होगी, ठीक है। और वो भी आपके साथ जस्टिस ही कर देंगे अब, ठीक है। और सब सही हो जाएगा। फिर आप पे है कंटिन्यू करना है नहीं करना है, जिसके साथ भी जिस भी पर्सन से आप सोच रहे हैं, ठीक है। चाहे लव पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है या वट एवर, जस्टिस आपको मिल जाएगा, कमिटमेंट आपको मिल जाएगी, ऑफर आपको मिल जाएगा, आपका मेहनताना, आपका हक आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा कि वो उन्होंने जितनी भी आपसे लड़ाई झगड़े किए थे, इस डिलेस किए थे, जितना भी माइंड गेम मैनिपुलेशन किया था, उस चीज़ के लिए वो सॉरी फील करेंगे, आपसे बात करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। और मैरिज नहीं होती तो मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे। लव पार्टनर आपके मैरिड थे तो इसमें सही करेंगे, किसी और से मैरिड हो गए थे तो वहाँ से ब्रेक करेंगे वो, ठीक है। वहाँ से वो डिवोर्स करेंगे, डिवोर्स फाइट करेंगे उस थर्ड पार्टी से और आपकी तरफ लौटेंगे, ठीक है। और किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपको जस्टिस ही देगा, ठीक है। मून का कार्ड क्यों है एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ओवरऑल विक्ट्री आपकी है, जस्टिस आपकी है, ठीक है। भगवान आपका साथ दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज एंड साइलेंस, राइट। जैसा मैंने कहा था कि इसमें कुछ बातें छुपाई गई हैं, चीटिंग्स हुआ है, धोखा हुआ है किसी तरीके का, ये आपके पर्सन ने या तो अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस किया या किसी तरीके से बातें छुपाई या धोखा किया है, ठीक है। या किसी कारण से इसमें कन्फ्यूजन रही है, ठीक है। इल्यूजन्स किसी ने क्रिएट करवाए थे, ठीक है। या उनको किसी तरह का फियर्स था, उनमें एक चीटिंग्स थी और उस वजह से वो साइलेंस हो गए थे, आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया था, ठीक है। तो अब वो, ठीक है, अब आपकी तरफ वो अपनी साइलेंस को ब्रेक करेंगे, ठीक है। सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, बातें रिवील होंगी और आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेंगे, ठीक है। और इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ेंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब उनको इसमें पॉसिबिलिटीज़ लगती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भगवान उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, ठीक है। तो अब अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और एक अवेकनिंग हुई है। देखिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक होती है अवेकनिंग, एक होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग सबको होती है, अवेकनिंग मीन्स किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी डिवाइन के पर्सपेक्टिव से आप हर चीज़ों को आंकलन करने लगते हैं, मूल्यांकन करने लगते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, अवेकनिंग तो होती ही होती है, ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है स्पिरिचुअल लोगों की, और बाकी सब लोगों की अवेकनिंग तो होती है, यानी रियलाइजेशन एक होता तो है ना कि हमने इसके साथ गलत किया, ये गलत हुआ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये भी तो अवेकनिंग है, रियलाइजेशन किसी भी तरीके का, ठीक है। या ये ऐसी चीज़ें हो सकती थी या ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, तो वो भी अवेकनिंग है, अवेयरनेस है, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी। अब आपके पर्सन को एक अवेयरनेस हो रही है, अवेकनिंग हो रही है कि ठीक है उन्होंने गलत किया या जिस वजह से भी गलत हुआ, ठीक है। तो अभी उनको इस रिलेशन में पॉसिबिलिटीज़ लगती है। अब वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे, कोई चीटिंग्स थी उसको ब्रेक करेंगे, इल्यूजन्स थे, फियर्स थे उसको ब्रेक करेंगे, डाउट्स थे उसको ब्रेक करेंगे, कोई सीक्रेट्स थे उसको रिवील करेंगे, ठीक है। या अपने इमोशंस नहीं, अपने डिज़ायर्स नहीं जिनके पर्सन ने रिवील की थी उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और आपसे एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, इसके लिए फोकस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। एंजल्स मैजिशियन का कार्ड क्यों है, क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन का। और लव एक मैं स्पेसिफिक रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लव पार्टनर के लिए कि आपके लव पार्टनर या मैरिड पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो मैं कल चेक करूँगी, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल चेक कर दिया है, क्योंकि सब लोग नहीं है ना, रिलेशन तो सभी का होता है ना, हर तरह के रिलेशन है, ठीक है। संबंध व्यवहार तो हर सबसे होता है ना, एक लव रिलेशन ही तो नहीं है ना, लोग और भी लोग होते हैं जिनको वो सोच रहे होते हैं उनकी लाइफ में किसी और रिलेशन में या और किसी उसमें पंगा चल रहा होता है, और किसी चीज़ में भी धोखा होता है, लव में तो किसी के हुआ ही होता है, राइट। चलिए, मैजिशियन, अबंडेंस, सक्सेस और रिपनेस, राइट। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन सक्सेसफुली आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके इस रिलेशन में जीत का जश्न मनाएंगे, ठीक है। और जिनकी मैरिज नहीं है लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो मैरिज का सेलिब्रेशन होगा, मैरिज कमिटमेंट मिलेगी और उसमें मैरिज का सेलिब्रेशन होगा, रियूनियन रिकंसिलिएशन भी होगा आपका, ठीक है। मैरिज थे आप अपने पर्सन से अपने मतलब मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे थे तो उसमें भी सेलिब्रेशन होगा, सक्सेस होगी, ठीक है। या तो वो किसी चीज़ पर सक्सेस अचीव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने करियर जॉब की तरफ, या ठीक है, या आपके इस रिलेशन में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। और किसी और पर्सन के बारे में दोस्त था या करियर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या किसी भी तरह के रिलेशन के बारे में सोच रहे थे तो वो भी, ठीक है, उसमें भी आपसे सब ठीक हो जाएगा और आपकी जीत होगी और ये रिलेशन आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेस ही होगी, ठीक है। और आपका जितना मेहनत था, आपने इसमें जितनी एफर्ट्स की थी ना, अब आपके ये है कि आपकी मेहनत का फल रंग लाएगा, ठीक है। और इसमें खुशियाँ होंगी, अबंडेंस क्रिएट होगा आप लोगों के रिलेशन में। आप किसी भी रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, लव मैरिज या किसी भी रिलेशन के पर्सन के बारे में सोच करके देख रहे हैं ना, किसी भी पार्टनर के बारे में, लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर या किसी भी तरीके के फ्रेंडशिप पार्टनर,
करियर पार्टनर, जिस भी पार्टनर के बारे में, या अपने लव्ड वन है कोई, ठीक है, उनसे भी रिलेशन बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई आपका लव वन है, कोई फैमिली है, उनसे भी कभी कभी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या कुछ हो जाता है किसी कन्फ्यूजन के कारण, किसी डाउट के कारण, किसी बाहर किसी लोगों के कारण, ठीक है, तो उनसे भी बिगड़ जाता है। तो आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे और इस रिलेशन में सक्सेस ही अचीव करेंगे, बैलेंस अचीव करेंगे, ठीक है, अबंडेंस क्रिएट करेंगे। और रिप्लेस, यानी ये रिलेशन में अभी वो जितना एफर्ट्स करते आ रहे थे ना, मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, तो अब ये टाइम है कि ये रिलेशन अचीव कर लेंगे वो, ठीक है। आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, लीप ऑफ फेथ लेंगे, कंप्लीशन होगा, ठीक है। आपके लव पार्टनर से, मैरिज पार्टनर से सेपरेशन चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, उस चीज़ का कंप्लीशन होगा और आपकी न्यू बिगनिंग होगी। कोई थर्ड पार्टी थी आपके लव रिलेशन में, मैरिज रिलेशन में, तो वो थर्ड पार्टी एंड होगी, ठीक है, और आपकी न्यू बिगनिंग होगी। और आपकी कोई और रिलेशन था, किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, करियर जॉब से या अपने लव्ड वन से, तो उसमें भी, ठीक है, आप लोगों के दुखों का अंत होगा, या आप लोगों में कुछ भी इनजस्टिस रहा था, या वट एवर कुछ कन्फ्यूजन रही थी, या वट एवर कुछ भी मैटर रहा था, वो अंत हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं। वैसे तो अमूमन लोग लव रिलेशन का ही सोचते हैं, तो लव रिलेशन के लिए अगर ना, मैं पर्टिकुलर कल चेक करूंगी स्पेशली कि लव पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लव या मैरिज पार्टनर, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल सभी रिलेशन के बारे में चेक कर दिया, आप सो देख सकते हैं जिस भी रिलेशन के या जिस भी पर्सन के बारे में देखना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ इंजस्टिस किया है किसी भी तरीके का, करियर में, लव में, रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग होगी, क्रिएट होगा इस रिलेशन में, ठीक है, क्रिएट होगा सब कुछ, बैलेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। कोलैबोरेशन हर तरीके का होता है, लोग वो एक सोशल मीडिया पे लोगों ने अब फेमस वो कर दिया, पॉपुलर कर दिया वर्ड को कि कोलैबोरेशन में काम होता है। तो कोलैबोरेशन तो रिश्तों का भी होता है गाइस, होता है ना, लव रिलेशन का भी होता है, मैरिज रिलेशन का भी, एक की कोलैबोरेट करो अपने रिलेशन को, ठीक है, यानी एक साथ एकजुट होकर के काम करो, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी, क्रिएट होगा आपका ये रिलेशन, इसमें अबंडेंस होगी, ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगी, थर्ड पार्टी एंड होगी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस एंड होंगे, इशूज एंड होंगे, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और जस्टिस ही करेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिलेगा फर्दर, ठीक है, और इसमें ग्रोथ ही होगी और अबंडेंस होगा, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, राइट। तो खुश हो जाइए, अगर लव पार्टनर के बारे में भी सोच रहे थे तो आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है, मैरिड थे तो उसमें भी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, सब सही होने वाला है, अबंडेंस ही होने वाली है उसमें। और किसी और पर्सन के बारे में, रिलेशन के बारे में सोच के देख रहे थे वो, तो उसमें भी आपको सब सही होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, ठीक है, सब सही होने वाला है। आप और आपका सब, आपको जितनी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, रिकवर कर दिया जाएगा यूनिवर्स की साइड से, आपको जिस भी तरीके का लॉस रहा है इस कारण से, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, राइट, जैसे मैंने कहा था, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, इस पर्सन के द्वारा, ठीक है। अब ये लव पार्टनर है तो लव अपॉर्चुनिटी, मैरिज अपॉर्चुनिटीज़, मैरिज पार्टनर है तो, ठीक है, फर्दर और कोई पर्सन है तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इस पर्सन के बारे, ठीक है, हो जाएगी, मिल जाएगी अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके इस रिलेशन में, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा आपके पर्सन से, या इस पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी एरिया से सोच रहे हैं, या आपने पर्टिकुलर किसी लव अफेयर, लव रिलेशन या मैरिज रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, या जिस भी रिलेशन लव्ड वन है या जिस भी, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, इसलिए मैं अंटायर रीडिंग में ही बोल रही हूँ कि अगर आप रीडिंग कभी से भी इसको क्लिक करोगे ना, तो आप कंफ्यूज ना हो इस रीडिंग को देख करके। रिमेन पॉजिटिव, आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना, और इस रिलेशन में भी अब, ठीक है, जितनी भी टॉक्सिसिटीज क्रिएट हुई थी, नकारात्मकता किसी के कारण, इविल पना, डिविल पना, टॉक्सिक पना, वो सब एंड हो जाएगा, अब पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपके रिलेशन में, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, आपको भी, लेकिन कम्युनिकेशन ठीक से करना है, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन आपको भी रखना है, टॉक्सिसिटीज एंड होगी, थर्ड पार्टीज एंड होगी, कर्मा साइकिल एंड होगा एक, ठीक है, कोई कर्मा साइकिल चल रहा होता है ना टॉक्सिक, वो भी एंड हो जाएगा, और इस पर्सन से ही आपकी न्यू शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, आपके लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, या जिस भी रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि कर्मा हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं ना लोग, ठीक है, जरूरी नहीं है पास्ट लाइफ कोई कर्मा हो, इस लाइफ में भी लोग क्रिएट कर लेते हैं, करंट लाइफ में भी, कि इस लाइफ में लड़ाई किया, झगड़ा किया, धोखा दिया, चीट किया, या मनमुटाव कर लिया, या जिस भी तरीके से, तो वो भी तो कर्मा क्रिएट हो गया ना, या जिस भी तरीके से, तो कर्मा, ठीक है, वो ठीक है, टॉक्सिक कर्मा साइकिल एंड हो जाएगी आपके, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी इस पर्सन से आपकी, ठीक है, ग्रोथ होगी इसमें, इंप्रूविंग हेल्थ इंप्रूव होगी, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी इस वजह से, तो ही आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपके लव्ड वन की नहीं थी तो वो भी इंप्रूव हो जाएगी हेल्थ, ठीक है, या इस रिलेशन की हेल्थ इंप्रूव नहीं थी तो ये रिलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, आपकी लाइफ की सिचुएशन, इस रिलेशन की सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी अगर गड़बड़ चल रहा था तो सब इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, यस एंजल्स की तरफ से, ठीक है, यस एंजल्स की तरफ से, हाँ, ये चीज़ें होंगी ही होंगी आपके लिए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन था उसका आंसर भी एंजल्स ने यस अनफोल्ड कर रखा है, इन द नियर फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं, तो आपको बिलीव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, बस आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ठीक है, असर्टिव रहना है आपको भी, ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए पता है कब तक हो जाएगा,
नियर फ्यूचर में, 1 मिनट, ये आपका 2 to 9 आवर्स, 2 to 9 डेज, ठीक है, में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ के लिए ये 1 मंथ में 15 to 30 डेज में भी हो जाएगी, ठीक है, 15 से 30 दिन के अंदर भी हो जाए, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। 2 से 9 घंटों में हो जाए, 2 से 9 दिन में हो जाएगा, और कुछ के लिए 15 से 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हो जाएगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। और कुछ के लिए 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और सब बेटर हो रहा है आपके इस रिलेशन में, चाहे आपका लव रिलेशन है, चाहे लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे मैरिड रिलेशन, या जिस रिलेशन के बारे में, सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो गाइज ये आपकी रीडिंग, ठीक है, कि जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो होपफुली आपके लिए सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। और स्पेशली लव पार्टनर की फीलिंग्स ना मैं कल अनफोल्ड करूंगी कि आपके लव पार्टनर या मैरिज पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें कवर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है ना, आप देखोगे ना इस रीडिंग को, तो आपके मन में पर्सन है ना वो, कि आपका आप देखोगे ना, आप पे डिपेंड है कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो लव वाले तो ऑब्वियस लव पर्सन को ही सोच करके देखेंगे, मैरिड वाले मैरिड पर्सन को ही अपने सोच के देखेंगे, ठीक है, ऑब्वियस। या जिनका लव पर्सन नहीं है, मैरिड पर्सन नहीं है, कुछ और कोई और रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी और सिचुएशन के बारे में, तो वो उनके बारे में देख करके सोचेंगे। तो ये इंडिविजुअल तो आप लोगों के लिए तो, ठीक है, आपकी सिचुएशन के, आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग है रीडिंग, ठीक है। तो इसको रिसीव कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, मुझे भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं सुपर थैंक्स से, राइट। कमेंट करके आपको कैसी लगी रीडिंग, और आपने किस पर्सन के बारे में देख करके सोचा, कितना लागू आपसे, ठीक है, ये चीज़। और कुछ फर्दर चाह रहे हैं रीडिंग में किसी टॉपिक पे तो भी कर सकते हैं, राइट। और इसको शेयर भी कीजिए, आपको लगता है औरों तक भी इसको शेयर करना है, जिसको ज़रूरत है, आपको लगता है किसी और को ज़रूरत है, कोई और भी के सिचुएशन में ये सब चीज़ें चल रही हैं अगर डिस्टर्ब, तो उस तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस रीडिंग को, मेरे चैनल को। आपको कोई रीडिंग हो देखनी है किसी और टॉपिक पे, तो चैनल पे बहुत सारे रीडिंग्स हैं, ठीक है, आप वो करिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं, चैनल पे मेंबरशिप का बटन भी दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उस बटन को क्लिक करके। तो आप इसमें से आप ये सब कीजिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच।